फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जी। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। जिंदगी को एंजॉय करने के साथ साथ फिलहाल तो आपने फेस्टिवल को एंजॉय किया है। जी हाँ, धूम धमाका, शोर शराबा, और कईयों ने बहुत अच्छी शॉपिंग की होगी, तो कईयों ने अपने घर में डेकोरेशन किया होगा, तो मिठाइयाँ तो सभी ने बनाई होंगी। अरे बहुतों ने अपने अपने हिसाब से अपने टैलेंट को दर्शाया होगा। तो छोटे बच्चों ने बहुत इंजॉय किया होगा। जी हाँ, बहुत, क्योंकि वेकेशन जो थी। लेकिन दोस्तों, जितना विस्तार जरूरी है ना, उतना ही समेटना भी जरूरी है। लाइफ के अंदर समेटना बहुत जरूरी है। अदरवाइज बस विस्तार विस्तार विस्तार, और उसी विस्तार के अंदर, उसी फैलाव के अंदर हम लोग उलझते जाते हैं। और कब हमारी लाइफ इतनी जो है, ये मानिए कि इतनी उलझन भरी बन जाती है कि हमें खुद ही भी, अगर हम उससे निकलना चाहें तो नहीं निकल पाते। तो दोस्तों, जितना विस्तार जरूरी है उतना ही समेटना जरूरी है। आज जब मैं माता जी की पूजा करके, लक्ष्मी माता जी की पूजा आराधना करने के बाद में जब मैं आज से सब कुछ उस चौकी को समेट रही थी, तो मुझे ये बात ध्यान आई कि वास्तव में ये बातें तो बिल्कुल सच है कि हाँ, हर चीज को जहाँ विस्तार करना जरूरी है वहीं समेटना भी जरूरी है, और बातों का विसर्जन करना भी जरूरी है। वो भी इतना ही जरूरी है। जैसे कि हम लोग पुरानी जो चीजें होती हैं, जैसे दीपक है, जो बाती लगाते हैं, जो फूल आदि प्रभु को अर्पित करते हैं, उनको घर के अंदर ही नहीं रख लेते, बल्कि उनका विसर्जन किया जाता है। उसी तरह से दोस्तों, कैसी ही कितनी बातें लाइफ के अंदर ऐसी होती हैं जिनको कि हम अगर विस्तार करते रहते हैं, फैलाते रहते हैं, एक होती छोटी सी बात है लेकिन वो बहुत बड़ी बन जाती है। तो जरूर आप भी ये ध्यान रखिए कि जितना विस्तार करना जरूरी है, जितना फैलाना जरूरी है, उतना ही समेटना भी जरूरी है। अरे उलझते हुए धागों को देखा होगा ना, 1 मीटर 4 मीटर का ही अगर कोई थ्रेड हो, धागा हो, तो अगर वो खुला छोड़ दिया जाए तो वो बहुत क्या है, उलझ जाता है। उसी तरह से बातों को भी ये यहाँ पर अगर हम खुला छोड़ देते हैं, बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हाँ, तो देखिए वो बातें उलझती रहती हैं, और उसी उलझन के अंदर कभी हम ही उलझ जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि हाँ, लाइफ को अगर हैप्पीनेस के साथ जीना चाहते हैं, बहुत खुशी के साथ जीना चाहते हैं, खुशनुमा अपनी जिंदगी को बनाना चाहते हैं, तो विस्तार के साथ में समेटना भी शुरू कीजिए। अरे और ज्यादा बात क्या करूं, आजकल कपड़ों का जो फैशन चल गया है, तो कपड़े भी अगर जो है बहुत ज्यादा अगर हम खरीद लेते हैं, तो वो भी तो हमारा क्या एक विस्तार ही है। और वो विस्तार इतना बढ़ जाता है कि हमें उसमें समय ज्यादा देना पड़ता है। समय कितना हमारा वेस्ट हो जाता है उसके अंदर, और जो चीज चाहिए होती है समय पर वो मिलती नहीं है। उसी तरह से देखिए, कुछ आइटम्स में ये ले लूं, वो ले लूं, हर चीज 1-2 से हमारा काम नहीं चलता। 5-10, फिर बीच में आया था कि 5-10 चीजें तो होनी चाहिए, फिर उनसे भी काम नहीं चला। ये डिमांड हमारी बढ़ती गई, लेकिन हमने अगर इन चीजों को लिमिट नहीं किया अपनी उसको ध्यान में रखते हुए, तो क्या होगा कि एक दिन हम इनमें उलझते जाएंगे। और उसी तरह से जैसे जिसे कहते हैं ना, रीत का रायता बनाना रायता अगर आपसे कभी ढुला हो, तो आपने उससे समेटने की कोशिश की हो, तो वास्तव में दोस्तों बड़ा मुश्किल होता है। मुझे एक बार का अनुभव है। हाँ, एक बार को दूध ढुलता है तो वो फिर भी समेटा जा सकता है पोछा लगा करके, लेकिन रायता जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा सब कुछ होता है और उसे समेटना बड़ा मुश्किल होता है। तो रीत का रायता बनाने की बजाय आप हर चीज को समेटने की कोशिश कीजिए। बहुत बड़ा चढ़ा करके किसी भी चीज को अपने यहाँ जीवन के अंदर मत लेकर के आइए, अदरवाइज उन्हीं में हम ही उलझ कर रह जाएंगे। तो दोस्तों, आज जब मैं इन चीजों को समेट रही थी जी, अपने डेकोरेशन के आइटम्स को समेट रही थी, अपने घर के उन डिब्बों को समेट रही थी जिनके अंदर कुछ मिठाइयाँ रखी थी, तो मैंने कहा चलिए जी, विस्तार से अब समेटने की यात्रा भी बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। जी, लाइफ इसी तरह से बनती है दोस्तों। तो बस वीडियो कैसी लगी, और साथ ही मेरा ये समेटने का तरीका आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और साथ ही हाँ, बहुत ज़्यादा विस्तार में मत जाइए। अरे विस्तार में जितनी अच्छी लगती है ना विस्तृत चीज़ें, उतनी ही उलझन भी होती है। तो उस तरह के विस्तार से बस बचे रहिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।